हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुआ एक्शन एडवेंचर मूवी वेनम 2 मूवी के बारे में। तो मूवी का शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है फ्रांसिस बेरिसन, जो एक खतरनाक क्रिमिनल है जिसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। जेल में फ्रांसिस का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम है क्लीटस, और आज क्लीटस को दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाएगा जिस कारण वो बहुत दुखी है। तो फ्रांसिस को जब दूसरे जेल में लेके जा रहा था तो वो अपना अद्भुत शक्ति का प्रयोग करता है जिस कारण एक पुलिस ऑफिसर का कान से खून निकल आता है, जिसके बाद वो फ्रांसिस को गाड़ी से फेंक देता है और फ्रांसिस का एक आंख चला जाता है। अब कहानी शुरू होता है कुछ साल बाद, जहाँ फ्रांसिस एक दूसरे जेल में रहती है। यहाँ का एक डॉक्टर ने फ्रांसिस को एक न्यूज़पेपर देके कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्लीटस मारा गया है। असल में क्लीटस अभी तक मरा नहीं है, वो एक सनकी क्रिमिनल है, उसको कोर्ट ने मौत का सजा सुनाई है। दूसरी तरफ हम मूवी का हीरो एडी को देखते हैं जिसके पास एक अद्भुत प्राणी है। असल में यही वेनम है जो एक एलियन है। एडी एक रिपोर्टर का काम करता है और कुछ दिनों से उसका काम ठीक नहीं चल रहा है, तो वेनम उसे एक बीच का पता बताता है जिसका राज अभी तक सीबीआई और पुलिस भी नहीं निकाल पाया। तो एडी जब उस ड्राइंग को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये एक बीच है जहाँ पे क्लीटस जो एक सीरियल किलर है वो किसी को भी मार के इसी बीच में छुपा देता था। दूसरी तरफ हम वेनम को देखते हैं जो गुस्से में था क्योंकि उसे भूख लगा है और वो चॉकलेट और मुर्गियों का मुंडी खा के वो बोर हो गया है। तो एडी उसे चॉकलेट खिलाने के लिए एक शॉप में लेके जाता है जहां उसे पता चलता है शॉप में चॉकलेट का स्टॉक खत्म हो गया है और कई दिनों से चॉकलेट मिल नहीं रहा है। तो एडी वेनम को लेके एक पोल्ट्री फार्म में जाता है जहां से वेनम कुछ मुर्गियां चुराता है और ना चाहती हुए भी उसे मुर्गी का खोपड़ी खा के काम चलाना पड़ता है। और तभी एडी का गर्लफ्रेंड एन कॉल करता है जो उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। तो एडी भी जाने के लिए हाँ कह देता है। फिर रात को एडी एन से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पे पहुंचता है जहाँ पे एन अपना हाथ में एंगेजमेंट रिंग दिखा के कहता है वो एक डॉक्टर से शादी करने वाला है। ये सुन के एडी बहुत दुखी हो जाता है और वो रोते हुए रेस्टोरेंट से घर चला जाता है। अब एडी गर्लफ्रेंड का शादी के गम में डूबा हुआ था तो वेनम उसे नाश्ता बना के खिलाता है। फिर वेनम एडी का लेटर बॉक्स से एक लेटर ला के एडी को देता है। एडी जब ये लेटर को देखता है तो उसे एक डिजाइन लगता है। फिर वो देखता है इसे कुछ लिखा है। वो घुमा घुमा के पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था एक छोटा बच्चा जो अपना दादी को मारने के लिए सीढ़ी से धकेल देता है और अपना माँ को मारने के लिए बाथटब में हेयर ड्रायर फेंक देता है, जिस कारण उस बच्चे को जेल में भेजा जाता है। तो वहाँ पे कुछ बच्चे ने उसे बहुत पीटता है तो एक लड़की ने उसे बचाता है और फिर दोनों का दोस्ती प्यार में बदल जाता है। दोस्तों, ये और कोई नहीं क्लीटस और फ्रांसिस्को की कहानी है। अब एडी क्लीटस के बारे में जानने के लिए उससे बात करने जेल में पहुंचता है। तो क्लीटस जब एडी को देखता है वो पहले हंसता है, फिर वो बातों बातों में एडी को अपना पेरेंट्स के बारे में बहुत ही गंदी गंदी बातें बोलने लगा, जो सुन के एडी के अंदर बसा वेनम क्लीटस को मारने जाता है। तो क्लीटस एडी का हाथ को काट लेता है जिस कारण क्लीटस के मुंह में खून लग जाता है और वो समझ जाता है कि ये इंसान का खून नहीं है। तो घर आके एडी वेनम के ऊपर गुस्सा दिखाती है तो वेनम कहता है ये सब गलती तुम्हारा है, जिसके बाद दोनों में खूब लड़ाई होता है जहाँ पे एडी वेनम से मार भी खाता है और अपना घर का सामान भी तुड़वाता है। लेकिन लास्ट में एडी गुस्से में खुद को इलेक्ट्रिक शॉक लगा लेता है जिस कारण वेनम उसका शरीर से चला जाता है और बाहर एक दूसरे आदमी के शरीर में एक्टिव हो जाता है। दूसरी तरफ क्लीटस को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी तो उसे मारने के लिए कुछ जहरीले इंजेक्शन इंजेक्ट किए जा रहे थे, पर तभी उसका शरीर से खून निकल आता है और देखते ही देखते वो एक वेनम बन जाता है, यानी एक दूसरा एलियन बन जाता है। असल में क्लीटस ने जो एडी को काट लिया था उसका खून क्लीटस को लग गया था और उसी से ये लाल वेनम का जन्म होता है जो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये सिर्फ इंसान का खोपड़ी खाता है और ये अभी क्लीटस का शरीर में बस चुका है। दूसरी तरफ एडी के घर में वो FBI ऑफिसर आता है जो एडी से कहता है तुम अभी तक मरे नहीं, और वो पूरे शहर का हाल बताता है और वो ये सब के लिए एडी को दोषी मान के उसे सच्चाई बताने के लिए कहता है, मगर एडी कहता है उसे कुछ नहीं पता। इसके बाद एडी क्लीटस का हर एक नक्शे को चेक करता है तो उसे एक जेल के बारे में पता चलता है जहां बचपन में क्लीटस रहा था। जिसके बाद एडी उस जेल में पहुंचता है तो उसे एक पेल के प्लस FB लिखा हुआ मिलता है। तो वो FBI ऑफिसर को कॉल करता है जहाँ उसे पता चलता है CK क्लीटस और FB फ्रांसिस बेरिसन है जो क्लीटस का गर्लफ्रेंड है। क्लीटस फ्रांसिस का पता ढूंढ लेता है और वो फ्रांसिस के पास पहुंच जाता है और वहाँ खड़ा डॉक्टर को मार के वो फ्रांसिस को छुड़ा लेता है। फिर जब पुलिस क्लीटस को पकड़ने के लिए आता है तो क्लीटस फिर से लाल वेनम बन जाता है और सब पुलिस वाले को मार देता है। इधर वेनम को खाना ना मिलने के कारण वो बहुत कमजोर हो जाता है और उस चॉकलेट वाले शॉप पे आ जाता है जहाँ पे शॉप का ओनर ने वेनम को अपना शरीर पे ले लेता है। इधर उस FBI ऑफिसर ने एडी को पकड़ के पूछताछ करता है मगर एडी कुछ नहीं बताता
तो वो अपना गर्लफ्रेंड को बुलाता है। तो एन एडी से मिलने के लिए आता है। एडी एन को बताता है वेनम उसका शरीर में नहीं है और वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर दोबारा उसके पास वेनम आ जाएगा तो वो सब कुछ ठीक कर सकता है, इसलिए एन को वो चॉकलेट वाले शॉप पे भेजता है। जिसके बाद एन उस चॉकलेट वाले शॉप पे पहुंचता है तो उसे बड़े आसानी से वेनम मिल जाता है, मगर वो एडी से बहुत गुस्से में था। एन उसे कन्विंस करके एडी के पास लाता है। तो इधर क्लीटस पूरे शहर में तबाही मचाने के बाद अब फ्रांसिस को लेके एक चर्च में शादी करने के लिए पहुंचता है। तो इधर वेनम भी पहुंच जाता है। जिसके बाद दोनों ही एलियन का एक बहुत ही जबरदस्त एडवेंचर एक्शन देखने को मिलता है, जहां एक इंसानों को खत्म करना चाहता है तो दूसरा इंसानों को बचाना चाहता है। इधर फ्रांसिस भी FBI ऑफिसर को पकड़ लेता है और वो अपना आंख के बदले उसका आंख निकालने जाता है। इधर एन का पति भी आ जाता है, जो लाल वेनम के ऊपर तेल डाल के आग जला देता है, क्योंकि आग और आवाज की वजह से वो कमजोर हो जाता है। इधर फ्रांसिस भी चिल्ला रही थी तो लाल वेनम उसे पकड़ के फेंक देता है। जिसके बाद फ्रांसिस बहुत ही ऊंचाई से गिरता है और गिरते गिरते वो ऐसे चिल्लाता है कि पूरा बिल्डिंग ही फट जाता है। जिसके बाद सब ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही वेनम ने लाल वेनम को अपना शरीर पे ले लेता है, क्योंकि वो उसी का खून से बना था। जिसके बाद वो क्लीटस के पास जाता है और क्लीटस को पकड़ के उसका मुंडी खा के उसका भूख को शांत करता है। अब कहानी आ जाता है कुछ महीने बाद, जहां हम एडी को देखते हैं अपना गर्लफ्रेंड का शादी के गम में वो वेनम को लेके एक बीच पे घूमने के लिए आया है और वेनम भी समंदर का हवा खा के मजा ले रहा है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पे खत्म होता है। आपको अगर एक्शन एडवेंचर ऐसे मूवी देखना पसंद है तो आपको ये मूवी जरूर एक बार देखना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए प्लीज एक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा देना। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।